फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, आपके और मेरे बड़े फेवरेट रहे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जी इंडिया विल नॉट हेल्प पाकिस्तान। सर कैसे देखते हैं आप इन बातों? देखिए, सबसे पहले तो जेल भरो वाली मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहूंगा कि अल्टीमेटली मुझे बड़ा मैं आई एंजॉय करता हूँ। कई दफा तो रोने को दिल करता है पाकिस्तान के हालात पे, लेकिन जेल भरो का कल जो वाकया हुआ है कि 2 करोड़ के शहर लाहौर में से सिर्फ 81 लोग जो है वो जेल की वैन में बैठे। फिर हमारे संतरी भाई जो हैं, जो हमारे पुलिस वाले थे, उन्होंने ताला लगा के पहले तो वो गुम हो गए, वो गायब हो गए, और बड़ी देर उसके अंदर लोग बैठे रहे। और ये जो शाह महमूद कुरैशी और ये दूसरे जो ये हमारे बाहर के पढ़े लिखे जो बिलियनर हैं, इन्होंने समझा हुआ था शायद अमेरिका की तरह यहां भी अंदर रेस्ट रूम होगा, तो उसके अंदर रेस्ट रूम मौजूद नहीं था। इन्होंने मिन्नतें तरले की, ड्राइवर भाई को बुलाया, यार कि इसका दरवाजा खोलो, हमने तो बाथरूम जाना है। तो उन्होंने कहा भाई चाबी तो अगला लेके पता नहीं, वो जो दूसरे भाई पुलिस वाले हैं सिपाही वो चले गए हैं। तो उसके जो हालात अंदर हुए वो बड़े बड़े सीन बने कर वहां पे। अब जो मैं इंटरेस्टिंग चीज इसमें बताना चाहूंगा कि जो नून लीग वालों ने क्या कर रखा है, एक तो उन्होंने कहा है कि भाई जो लोग ये गिरफ्तारियां देंगे इनके हम क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे, जो पिछले केस हैं वो भी खोल लेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि जी हम इनके गोशवारे इनकम टैक्स के भी चेक करेंगे। और फिर उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को पहले जो ऐलान किया, इनको तो खैर वो कोट लखपत जेल लेकर गए, लेकिन पहले उनका इरादा था मियां वाली जेल लेके जाने का और डेरा गाजी खां की जेल। और ज्यादातर जो बच्चे हैं, ये जो लौंडे लपाड़े हैं, इनकी जो अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे, जो कि सिर्फ टिकटॉक चलाना पसंद करते हैं और ट्विटर पे सारा समझते हैं ये वीडियो गेम है। हालांकि ये वीडियो गेम नहीं है। इसके ऊपर इन बच्चों को ये नहीं पता कि इनके जब केसेस चलेंगे आगे, ना कोई इम्तिहान दे सकेंगे, ना कोई चीज फाइनेंस करा सकेंगे, वीजा नहीं ले सकेंगे किसी कंट्री का, क्योंकि इनके फिंगरप्रिंट हो जाएंगे, इनका रैकेट बन जाएगा क्रिमिनल। ये अभी उसके साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन आज जो मैं एक और चीज नई नोट की है, जमान पार्क का नया नाम जमानत पार्क रख दिया, कि क्योंकि खुद जो है मिस्टर हैंडसम को जमानतें लेकर एयर कंडीशन एंजॉय कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, खाबे खाते हैं। अगर कोई बंदा आता है तो वो जेल अपने टांग के ऊपर वो प्लस्तर सा पहन के दिखा देते हैं, वरना तो भाई इनको तो छरे पास से गुजरे थे, इनको कौन सी गोलियां लगी हुई हैं। तो ये एक पूरा ड्रामा जो फ्लॉप हुआ है, और बल्कि कई जो यहां तक खबरें आ रही हैं, कई इनके लीडर भाग रहे हैं, दूसरे ममालिक में चले गए। जो दूसरा मैं थोड़ा सा इसी के साथ रिलेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये जेल की यात्रा की बात हो रही है। तो ग्रुप तैयार किए जा रहे हैं, प्लानिंग की जा रही है खान साहब को और एक्स फर्स्ट लेडी को अरेस्ट करने की। और जब फर्स्ट लेडी के बारे में बात की जा रही है, तो 2-4 खबरें जो कि गर्दिश कर रही है, पता नहीं अब ये रूमर है, कंफर्म होने वाली है, ये अनकंफर्म्ड न्यूज है। एक तो सुना है फर्स्ट लेडी और जो मिस्टर हैंडसम के फासले बढ़ते जा रहे हैं आपस में, और दूसरा सुना है कि मैडम हैज गॉन टू दुबई एज वेल। जब उनको अरेस्ट करने के चक्कर में वो जब अब जो नई चीजें खुल रही हैं नैब के चेयरमैन के जाने के बाद, कि उसमें एक ये भी एक उनका था कि मैं उनको अरेस्ट नहीं करूंगा, ये सियासी चीज है। लेकिन जब नए लोगों ने कुछ देखने की कोशिश की है, तो वो सुना है कि शी इज इन यूएई। उनकी सिस्टर एक जो कि पहले पाकिस्तान हायर कमीशन के पेरोल पर थी, वो भी वही शायद उनको ज्वाइन कर लिया, और ये उसका। लेकिन ये बड़े बुरे तरीके से नाकाम हुई है जेल भरो। और जेल भरो के साथ साथ इस वक्त जो दूसरा सबसे बड़ा कंट्रोवर्सल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बुढ़ान है, वो अदालतों का है। पहले एस्टेब्लिशमेंट को हैशटैग कर करके बाजवा साहब के जरिए इन्होंने उसको खराब किया। अब बारी आ गई है अदालतों की। अब अदालतें डिवाइडेड हैं। नून लीग ने 2 जजेस के नाम लेकर उनको कंट्रोवर्सल कर दिया है, और खुद जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 2 जजों को बेंच के ऊपर ना बिठाकर, जस्टिस फायज ईसा को और दूसरे को ना बिठा के कंट्रोवर्सल कर दिया। अब हैशटैग चलेंगे इनके। अब इनकी प्रॉपर्टियों के तो पहले ही आपने देखा कि इस वक्त खबरें चल रही हैं कि इतने करोड़ के उधर प्लाट हैं, इतने अरबों के उधर प्लाट हैं। तो जो एक टूटा फूटा सिस्टम इस वक्त, जो अगर टूटे फूटी चीजें चल रही थी, उसके ऊपर से भी लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है। हर चीज का अफसोस और दुख है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स हॉरिबल काइंड ऑफ कोलैप्स, हॉरिबल।
जिस तरह एक यू आर एज ए सोसाइटी, एज ए सियासी नहीं मैं कहूंगा, सियासी और इकोनॉमी ये सारे तो उसके पुर्जे हैं, लेकिन एज ए सोसाइटी यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ ह्यूज कोलैप्स। शर्मिंदगी की बात है। अब मैं दूसरी बात करना चाहूंगा डॉक्टर जयशंकर साहब के बयान की, जो उन्होंने श्रीलंका के और पाकिस्तान के हवाले से दिया। मैं कुछ चीजों से उनसे एग्री करूंगा, कुछ चीजों से एग्री नहीं करूंगा। एग्री उनकी इस चीज से करूंगा कि उन्होंने कहा कि जी हम श्रीलंका के तो हमारे बड़े पुराने उनके साथ रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप आपके पाकिस्तान के साथ भी सदियों से है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो अभी 76 साल पहले की बात है, हम एक ही लोग थे। हमारा आपका डीएनए उनके, अगर आपका डीएनए उनके साथ भी मिलता है, हमारे साथ भी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें खाना पीना सोचें हर चीज एक है। ये आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि श्रीलंका ने, आप श्रीलंका के आपके साथ मुमासलत है, मिलती हैं तो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलती। हाँ ये जरूर है, दोनों साइडों ने 76 साल के ऊपर इन नफरतों के ऊपर कारोबार किया, इसमें कोई शक। डिवीजन जो हुई थी उस पे भी जो टू नेशन थ्योरी थी उसके बारे में भी मिली जुली राय है, कुछ ठीक है कुछ गलत है। लेकिन मैं ये इससे डिसएग्री करूंगा कि जयशंकर साहब आप श्रीलंका को करेंगे। और दूसरा, श्रीलंका के साथ हमारा डिफरेंस सिर्फ इतना है कि श्रीलंका की आबादी हमसे बहुत कम है, उनका रेट ऑफ लिटरेसी बहुत ज्यादा है हम लोगों से। और लेकिन हमारे साथ जो मैं बात असल में करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब मैं समझता हूँ इज अ वेरी विजनरी पर्सन, इज अ वेरी पढ़े लिखे इंसान है। लेकिन ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अब आ रही आप जी 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 वो ब्रेक हुआ था बीच में। श्रीलंका की बात आप कर रहे थे जी। श्रीलंका की बात कर रहा था। डॉक्टर जयशंकर साहब की बात के बारे में मैं कहना ये चाह रहा था कि डॉक्टर साहब देखें, आप इस वक्त रीजनल पावर बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, कई चीजें आपने अचीव भी कर ली, G20 भी आपके पास है, SCO की भी आपके पास है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स द परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये सारी चीजें आप तय करते जा रहे हैं, लेकिन ये किस तरह पॉसिबल है कि आप एक इस रीजन में एक कंट्री जो आपके बिल्कुल साथ, और वहां अगर आग का समा है, वहां पे अगर अमन नहीं है तो आप सुख के नींद सो सकेंगे? इज इट पॉसिबल? मेरे ख्याल में नहीं। और दूसरा देखिए ना, मुसलसल आपको एक आंख उधर भी रखनी पड़ेगी। यहाँ पे तो देखे ना, हमारे तो मुझे अभी याद है जब वो मुंबई का हादसा हुआ था, चीजें हुई थी, तो किसी ने कहा था, जो हमारे हाई कमिश्नर थे लंदन में, उन्होंने कहा था भाई ये इसमें, किसी ने उनसे सवाल किया अगर भारत आप पे अटैक कर दे, तो उन्होंने कहा था भाई भारत हम पे अटैक करे तो उन्हें क्या नुकसान होना, हमारा क्या नुकसान होना। तो किसी ने पूछा क्यों भाई, उन्होंने कहा भाई उनकी इकॉनमी खराब हो जाएगी, हमारी तो इकॉनमी है ही। देखे ना, आज अगर देखा जाए, आप ये कहें कि हमने पाकिस्तान की मदद नहीं करनी, मैं नहीं कहता कि आप पाकिस्तान की मदद करें आप, लेकिन अगर आपका वफद आज चाइना जा सकता है, बॉर्डर के बारे में बात कर सकता है, 1 लाख से ज्यादा की फौज आपकी और चाइना की भी 1 लाख की फौज ज्यादा दूसरे साइड पे, उनकी चाइना और भारत की है। आप उधर हालते जंग में है, ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ, बिल्कुल आप उनसे डायलॉग कर सकते हैं, तो पाकिस्तान से भी डायलॉग करना चाहिए। दूसरी साइड पे मैं अब आना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान का वफ्द जो है, अगर वो अफगानिस्तान जा सकता है, तो उसको भारत में जाने में क्या तकलीफ है? उनको भी जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान और भारत के साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना, अच्छे रिलेशनशिप इज मैटर ऑफ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, मैटर ऑफ सर्वाइवल। लेकिन मैं ये दोनों साइडों पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आगे मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल का इस वक्त जंग है उनकी, और उसके लिए उनको भारत की जरूरत है, अफगानिस्तान की जरूरत है, और भारत जिन तरक्कियों पे जा रहा है उनको आगे मजीद तरक्कियों के जाने के लिए इस रीजन की लीडरशिप की जरूरत है और सुकून की जरूरत है। और उसमें मैं समझता हूं कि मैं इसमें बिल्कुल इस पे इस हाईली रिक्वायर्ड, इस हाईली इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ रिलेशनशिप बेहतर करें। और पाकिस्तानियों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई आपने बहुत कारोबार किया इस चीज के ऊपर, अब प्लीज इसको, अगर इफ यू वांट टू सर्वाइव तो इस पे सोचिए। दरअसल असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है हार्जू, पीपल टू पीपल इतनी नफरतें नहीं है, हालात इतने नहीं है जितने दिखाए जाते हैं, जितने प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमारा मसला सिर्फ ये है कि रूलिंग एलीट जो है उनको डॉलर और पाउंड चाहिए होते हैं, और उन्होंने इस नफरतों के बेस के ऊपर कारोबार करके, तो उन्होंने नजरिया जरूरत बनाना होता है,
उन्होंने बताना होता है कि ये भाई अगर इधर से नहीं करो, अगर हमें सपोर्ट नहीं करोगे अभी वो हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिस तरह आपके डिफेंस बजट आपको रखना होता है बना के,